तो आज हम लोग विवा कॉलेज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट यूनिट टेस्ट 1। सब्जेक्ट इज मैथ्स 2। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसे सम्स दिए हैं जो हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में सॉल्व करने हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। फंक्शन एक्स और उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसके लिए अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद रहेंगे तो ही तुमको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रहेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, रूट एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, और फिर एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1। ओके, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक में बताती हूँ तुमको कि हमारे पास कितने पार्टनर थे। साइन एक्स का पार्टनर होता है कॉस एक्स, कॉस टैन एक्स का पार्टनर होता है कॉट एक्स। ओके, और कॉसेक एक्स का पार्टनर होता है सेक एक्स। ठीक है, तो ये सारे टर्म मैं यहां पर लिखती हूँ। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। ओके, सबसे पहले हमें देखो ये ट्रिक जाननी है कि साइन एक्स के अपोजिट में कौन है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का आंसर लिखना है तुम्हें कॉस एक्स। कॉस एक्स के एग्जैक्ट अपोजिट कौन है, साइन एक्स। ये तुम्हारी पहली स्टेप है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है तुम्हें, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में गए, एक बार इसके अक्रॉस जाओ। टैन एक्स के अपोजिट में कौन है, एग्जैक्ट सेक एक्स। बट याद रखो कि ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप पे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कॉट एक्स के एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है, कॉसेक एक्स। ये भी कौन सी स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, स्क्वायर। एक बार स्ट्रेट गए, एक बार क्रॉस गए, एक बार रिवर्स में जाओ। अब सेक एक्स रिवर्स में जाओगे तो सेक एक्स खुद इंटू टैन एक्स रिवर्स में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ओके, अब कॉसेक एक्स खुद रिवर्स में लिखोगे उसको, तो कॉसेक एक्स इंटू व्हाट, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तुमको इतने बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि तुम लोग अच्छे से सम सॉल्व कर पाए। अब इसी को मुझे अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, तो याद रखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स ओनली। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तुमको, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होने वाला है, इसके डिवाइड में जाएगा। ओके, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसके जगह पे क्या लिखोगे, लॉग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तुमको यहाँ से एक्स रेस टू एन का, तो ये यहाँ पर आने के बाद एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होने वाला है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या रहेगा उसका आंसर, साइन एक्स। ओके, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तुमको, तो ये माइनस साइन हटाकर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तुमको, तो उसका आंसर क्या रहेगा, टैन एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसका आंसर क्या रहेगा, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसका आंसर क्या रहेगा, सेक एक्स। और लास्ट वन इज कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो उसका आंसर क्या रहेगा, माइनस कॉसेक एक्स। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब इसका एक रूल याद रखो, रूल नंबर 1। ठीक है, अगर तुम्हारे पास u इंटू वी डेरिवेटिव है, u इंटू वी डेरिवेटिव है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और दोनों का साथ में इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला किसके लिए, ये रूल नंबर 1 किसके लिए, अगर दो टर्म के बीच में इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन रहेगा तब।
मल्टीप्लीकेशन में भी उनका एक क्राइटेरिया है कि किसको पहले u कंसीडर करना है, किसको v कंसीडर करना है। तो तुम्हें एक स्पेलिंग याद रखनी है, LIATE, ये स्पेलिंग याद रखो हमेशा, LIATE। उसमें क्या है, L इज लॉगरिथम, लॉग वाले फंक्शन जैसे log x हो गया, I मतलब इनवर्स वाले फंक्शन मतलब साइन इनवर्स हो गया या फिर कॉस इनवर्स हो गया, एल्जेब्रिक मतलब कौन से फंक्शन, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, ट्रिग्नो वाले फंक्शन मतलब सिर्फ साइन x, कॉस x, tan x, ये सारे फंक्शन हो गए, और एक्सपोनेंशियल मतलब e रेस टू x हो गया, e रेस टू माइनस 3x हो गया। ये सारे फंक्शन के अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना है, u किसको लिखना है और v किसको लिखना है। जैसे जैसे ये वाला सबसे बेसिक वाला अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर u इंटू वी वाला देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें इवेल्युएट क्या दिया है, उसको i नाम दो, i स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस e रेस टू x dx। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है, कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को ऐसे स्प्लिट करो। तो यहां से क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेस टू x dx। ओके, अब 3 का कुछ काम नहीं है, 3 को बाहर लिखो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखो, साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेस टू dx। x रेस टू स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या समझाया था मैंने, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, माइनस कॉस x। तो यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट में माइनस कॉस x प्लस e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों भी सेम होता है, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या रहेगा, दोनों भी सेम रहेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो लास्ट में क्या लिखो, कांस्टेंट c। यहाँ पर क्या आएगा 3x 3/2 प्लस माइनस माइनस कॉस x प्लस e रेस टू x प्लस c। 2 plus 1 is 3. 3 or 3 will get cancelled. X cube minus cos x plus e raised to x plus c is your final answer. Okay.